गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश या जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बेनिफिशियल रहेगी। डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत सारा फायदा मिलेगा बिकॉज सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी आई हैव फॉलोड एंड नाउ यू कैन सी रिजल्ट्स। आई गॉट इमेंस रिजल्ट। तो स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल ये न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को आपकी को एग्जाजरेट करेगा, बढ़ाएगा। और दूसरा ये बात है कि इसमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फॉरम नाम से सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहां से इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है व्हाट आर इंडियाज गगन यात्रीज। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। जो गगनयान मिशन अब इंडिया का मतलब एक्सपेक्टेड है कि भाई 2025 में लॉन्च हो जाएगा गगनयान। पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जा चुके हैं। चंद्रयान 1 2008 में गया था और चंद्रयान 2 फेल हो गया था और चंद्रयान 3 अभी सक्सेसफुली लैंड भी हुआ था। और जहां पे वो यान लैंड हुआ था उसको बोलते हैं शक्ति, शिव शक्ति। जिस प्लेस पे जो साउथ पोल पे लैंड हुआ था वो वहां पे शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं उसको। और ये जो इसका लैंडर था वो विक्रम नाम था उसका। ये हम चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं। और जो रोवर था उसका प्रज्ञान नाम था, रोवर का प्रज्ञान नाम था। और अब आते हैं गगनयान पे। तो आपको पता चल गया होगा कि गगनयान थोड़ा डिफरेंट है। एक मार्स पे भी गए थे, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में गया था। तो इसमें भी बहुत कम खर्चे में वहां पे पहुंचा दिया गया था। आपको पता है कि ये नाम्बी नारायण जो कि इसरो के साइंटिस्ट थे, उनके दामाद का कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वाई आर इंडियाज गगन यात्रीज गोइंग टू द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो एक स्पेस स्टेशन बना रखा है, स्पेस में एक स्टेशन बना रखा है सभी कंट्रियों ने मिलकर, जिसमें रशिया और USA या जो यूरोपियन यूनियन का कंट्रीब्यूशन है। और वहां पे जाके एस्ट्रोनॉट जो है वहां पे रहते हैं थोड़े दिन के लिए। और अभी फिलहाल में खबर भी आई थी कि रशिया के एक बंदे हैं वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने वहां पे रहने का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और अभी थोड़े दिन बाद रशिया उस जो एग्रीमेंट से निकल रहा है वो अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाएगा। और इंडिया ने भी टारगेट रख दिया है कि अब हम 2040 तक अपना स्पेस स्टेशन बना देंगे। 2035 से 40 के बीच में बना देंगे, 2035 में बना देंगे और 2040 में हम यात्रियों को भेजने लग जाएंगे। तो वाई आर दी इंडियाज गगन यात्री गोइंग टू ISS, क्यों जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? व्हाट विल दे डू, क्या करेंगे वो वहां पे ऑन बोर्ड? मतलब वहां पे जाके ऑन बोर्ड होता है भाई किसी पर्टिकुलर, मान लो जहाज में बोलते हैं ना कि ही इज ऑन बोर्ड, तो वो जहाज में है। तो ऑन बोर्ड किसी चीज पे, मतलब ऐसे जो सरफेस है इस पे चलना या रहना, ऑन बोर्ड बोलते हैं इसको। तो ऑन बोर्ड क्या करेंगे? द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हाउ विल इट हेल्प गगनयान मिशन, कैसे ये गगनयान मिशन को हेल्प करेगा? द स्टोरी शो फार, मतलब जो कहानी है अब तक क्या रही है। ऑन मतलब पर्टिकुलर डेट पे बात करते हैं, नहीं तो मान लो एट है किसी पर्टिकुलर प्लेस, छोटे प्लेस पे बात करते हैं, एट प्लेस एट सो एंड सो, लोकेशन नाम ले देंगे। बट ऑन डेट पे, ऑन August 2 द इसरो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए DRDO और इसरो, जो इंडिया की DRDO एक इंडिया की है, DRDO एंड इसरो दो अलग अलग चीज है। तो अपने जो इंडिया की है DRDO 1948 में बनी थी। इसी टाइम पे नासा बनी थी, आपको याद रहना चाहिए। DRDO के टाइम पे ही नासा बनी थी। इसरो थोड़ा सा लेट बनी थी, 1969 में बनी थी और 15 अगस्त को बनी थी। अभी हम इसका 55th जो डे है, रेजिंग डे बनाएंगे 15 अगस्त को। तो यहाँ पे बात हो रही है 2 अगस्त इसरो अनाउंस किया था उन्होंने, वो आपकी सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में बात हो रही है। दैट 2 ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स, 2 एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड, 2 ऑफ द मतलब 4 में सिलेक्ट किए हैं 2, सिलेक्टेड फॉर द मेडन मतलब फर्स्ट होता है, इट्स मेडन, इसका पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, आदमियों का स्पेस फ्लाइट, स्पेस में फ्लाइट जाएंगे। फ्लाइट क्या होता है? मतलब उड़ना, मिशन है जो गगनयान। विल ट्रेन इन द US, तो ये ट्रेन होंगे US में, यूनाइटेड स्टेट्स में, फॉर ए मिशन, किस मिशन के लिए? टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने से पहले USA में ट्रेन होंगे। उनका नाम है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, हैज बीन असाइन, उनको हैज बीन असाइन, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म
पैसिव फॉर्म में आती है। तो उनको ये काम दिया गया टू फ्लाई, मतलब ये उनको हैज बीन असाइन, उनको काम दिया गया है टू फ्लाई, उड़ने के लिए, आई टू दी फ्लाई किस पे, टू दी आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वाइल ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर विल बी हिज बैकअप। तो वो प्रशांत नायर जी हैं जो वो है बैकअप रहेंगे, वो इनका स्टैंड बाय रहेंगे। बोथ एस्ट्रोनॉट, दोनों एस्ट्रोनॉट हैव फ्लोन टू द यूएस, हैव फ्लोन टू द यूएस, हैव जा चुके हैं, हैव फ्लोन मतलब फ्लाइट के थ्रू आए हैं तो इसलिए वो गए हैं, हैव फ्लोन टू द यूएस, यूएस जा चुके हैं, क्योंकि हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो जा चुके हैं, एंड हैव बिगन देयर ट्रेनिंग, वो पहले से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया ट्रेनिंग। व्हाट इज दिस न्यू मिशन, क्या नया मिशन है ये। ऑन जून 22 2023 यूएस एंड इंडिया इशूड ए ज्वाइंट स्टेटमेंट, दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट मतलब दोनों ने बैठ के एक ही बात की, सिमिलर बात की। स्टेटमेंट कोई होता है कि डिक्लेरेशन करना, घोषणा करना। द आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट प्रेसिडेंट जो बाइडेन, तो जो बाइडेन के साथ मिले, ये 22 जून को बात हुई थी। द स्टेटमेंट मेंशन, उन स्टेटमेंट में मेंशन था कि ए ज्वाइंट एफर्ट, दोनों का इकट्ठा प्रयास ऑफ द टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2024, तो दोनों का इकट्ठा प्रयास रहेगा आईएसएस में 2024 का जो है। द टू एस्ट्रोनॉट, दो एस्ट्रोनॉट और गगन यात्री, एंड इसरो कॉल्स देम, तो इसरो उनको क्या कहती है, गगन यात्री कहती है, आर द इंडियन पार्टिसिपेंट्स, तो इंडियन पार्टिसिपेंट्स इन द मिशन, ये इंडिया के पार्टिसिपेंट है जो कि मिशन में जाएंगे, इनके साथ और भी जाते होंगे। इन अगस्त टू स्टेटमेंट इसरो सेड, 2 अगस्त की स्टेटमेंट में जो उन्होंने घोषणा की थी उसमें बोला गया कि ड्यूरिंग द मिशन, इस मिशन के दौरान गगन यात्री विल अंडरटेक सिलेक्टेड साइंटिफिक रिसर्च, गगन यात्री लेंगे, विल अंडरटेक, अंडरटेक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, सिलेक्टेड साइंटिफिक रिसर्च, ये साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, और टेक्नोलॉजी का जो यांत्रिकी का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे ऑन बोर्ड आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, एज वेल एज एंगेज इन स्पेस आउटरीच एक्टिविटी, और ये एंगेज होंगे स्पेस के जो आउटरीच मतलब क्या होता है, बियॉन्ड पर्टिकुलर थिंग, स्पेस के जो स्पेस से भी बाहर आउटरीच एक्टिविटी जो होती है उनके बारे में देखेंगे। द एक्सपीरियंसेस गेन ड्यूरिंग दिस मिशन विल बी बेनिफिशियल फॉर गगनयान, गगनयान के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इट विल आल्सो स्ट्रेंथन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन बिटवीन इसरो एंड नासा, तो ये मजबूत कर देगा ह्यूमन आदमी की जो स्पेस फ्लाइट होगी ना, आदमी जो स्पेस में जा सकेंगे, कोऑपरेशन बिटवीन इसरो एंड नासा की ये कोऑपरेशन होगा। व्हाट आर दी पार्ट ऑफ इंडियाज क्रू, तो इंडिया के क्रू कौन है, हु आर दी पार्ट ऑफ, हु कौन है, आर पार्ट ऑफ इंडियाज क्रू। ऑन फरवरी 22, 27 फरवरी को मिस्टर मोदी अनाउंस द नेम्स ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट्स कैंडिडेट्स फॉर द गगनयान मिशन, तो 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम डिसाइड किया गया था गगनयान मिशन के लिए। द अदर 2 अपार्ट फ्रॉम मिस्टर शुक्ला एंड मिस्टर नायर वर ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन एंड अंगद प्रताप, और अंगद प्रताप है। दे हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन इंडिया, तो वो ट्रेनिंग की इन्होंने इंडिया में, अंडरगोन मतलब प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं वो, दे हैव अंडरगोन मतलब जा चुके हैं, गुजर चुके हैं वो ट्रेनिंग के थ्रू, इन इंडिया एंड रशिया अकॉर्डिंग टू द इंडिया यूएस ज्वाइंट स्टेटमेंट, इंडिया और यूएस ने ज्वाइंट स्टेटमेंट की कि इंडिया और यूएस रशिया में वो जा चुके हैं। नासा विल प्रोवाइड, नासा प्रोवाइड कराएगा मिस्टर शुक्ला एंड मिस्टर नायर एडवांस ट्रेनिंग, वो एडवांस ट्रेनिंग देंगे, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा इंडिया एंड यूएसए ने कि वो शुक्ला को और नायर को एडवांस ट्रेनिंग देंगे एट द जॉनसन स्पेस सेंटर इन ह्यूस्टन टेक्सास, तो वहां पे जॉनसन स्पेस सेंटर है ह्यूस्टन में, टेक्सास में, टेक्सास वहां की जगह है, बहुत इंडियन वहीं पे रहते हैं, ह्यूस्टन वहां का स्टेट है। अकॉर्डिंग टू द इसरो, इसरो के अनुसार नेशनल मिशन असाइन बोर्ड, एक नेशनल लेवल पे मिशन जो है असाइनमेंट बोर्ड, असाइनमेंट मतलब कोई काम देता, किसी को असाइन करना होता ना, बोर्ड, एक बोर्ड बनाया हुआ नेशनल मिशन असाइन बोर्ड, सिलेक्टेड मिस्टर शुक्ला एंड मिस्टर नायर फॉर ज्वाइंट मिशन, उन्होंने बोर्ड ने, नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने सिलेक्ट किया है। देयर फ्लाइट टू द आईएसएस विल नेक्स्ट टू बी द अप्रूव्ड बाय द मल्टीलेटरल क्रू ऑपरेशन पैनल, जो उनकी फ्लाइट रहेगी ना वो मतलब जाएंगे टू द आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, विल नेक्स्ट नीड, उसको जरूरत होगी टू बी नीड टू बी अप्रूव, मतलब उसको अप्रूव करने की जरूरत है बाय द मल्टीलेटरल क्रू ऑपरेशन पैनल, तो एक मल्टीलेटरल अलग अलग स्तर का लेवल का आदमी मिले रहते हैं, इसमें क्रू ऑपरेशन पैनल है वो रिकमेंड करेगा, मतलब जो ये जाएंगे ना आईएसएस में वो अप्रूव की जाएगी मल्टीलेटरल क्रू ऑपरेशन पैनल के द्वारा। अब देखो ये इसका बीच का कंटेक्स्ट है, मतलब ये थोड़ा सा इसका हेडिंग दी हुई है, मेन पर्पज ऑफ द इंडिया यूएस ज्वाइंट मिशन टू द आईएसएस टू एक्सपोज द इंडियन एस्ट्रोनॉट, टू एक्सपोज मतलब एक्सपोज क्या होता है, किसी चीज पे आप बोलते ना कि इसका एक्सपोज हो गया, इसका एक्सपीरियंस होगा उस पर्टिकुलर थिंग पे, एक्सपोजर नहीं है, तो ये एक्सपोज करेगा उनको, वल्नरेबल करेगा टू इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को वे स्पेस फ्लाइट मिशन, मतलब एक रास्ता है जो कि स्पेस फ्लाइट मिशन है, गगनयान बोलते हैं इसको, इज कंडक्टेड एंड गिव देम फ्लाइट एक्सपीरियंस, जो फ्लाइट एक्सपीरियंस देगा, इसलिए इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है। व्हाट आर द मिशन पैरामीटर, पैरामीटर क्या है, अकॉर्डिंग टू द इसरो स्टेटमेंट इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद एक्सियोम स्पेस,
तो इसरो के अनुसार स्पेस जो आदमी की स्पेस फ्लाइट सेंटर है ना, उसने साइन किया है एग्रीमेंट एक्सियोम स्पेस के साथ। इंक कैसे बड़ी कंपनी के लिए यूज होता है, जैसे फेसबुक इंक, इनका मतलब ये कंपनी के लिए, बड़ी कंपनी के लिए यूज होता है यूएसए में। तो इसरो स्टेटमेंट क्या कहा है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर हैज साइंड एन एग्रीमेंट, इन्होंने स्पेस फ्लाइट सेंटर ने साइन किया एग्रीमेंट एक्सियोम स्पेस के साथ फॉर इट्स अपकमिंग एक्सियोम 4 मिशन टू दी आईएसएस। जो एक्सियोम, इस मिशन का नाम जो है जिसके थ्रू ये जाएंगे ना, एक्सियोम 4 है। वैसे एक्सियोम की हिंदी क्या होती है, कोई सिद्धांत होता है, कहावत होती है, बट यहाँ पे वो मतलब नहीं है, उसका नाम है एक्सियोम 4 द मिशन। कोलोक्वली, कोलोक्वली मतलब लोकल भाषा में कॉल्ड AX4, इसको कोलोक्वली लोकल भाषा में AX4 बोलते हैं। इज द फोर्थ क्रूड मिशन, चौथे नंबर का क्रूड मिशन है। क्रू जिसमें क्या है, जो ट्रूप बोलते हैं, क्रू जैसे एयर क्रू, तो ट्रूप्स बोलते हैं उनको। मिशन टू दी आईएसएस ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्सियम स्पेस, ए प्राइवेट कंपनी बेस्ड इन ह्यूस्टन। तो आपको पता है कि यूएसए में जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व है स्पेस सेक्टर में। जैसे आपने नाम सुना होगा बहुत बार, जो एलोन मस्क की है, एलोन स्पेस एक्स है उसकी, एलोन मस्क, और ये जो एक्सियम स्पेस हो गया। तो इंडिया में भी ऐसे हैं, इसरो जैसे तो गवर्नमेंट हो गया, बट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसकी जो एक प्राइवेट आर्म बना दी गई है, या अंतरिक्ष भी इसकी प्राइवेट आर्म है जो कि कंट्रीब्यूशन देती है। क्योंकि आपको पता है 100% एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू दी गवर्नमेंट डायरेक्ट रूट के थ्रू हो गया है एफडीआई इसरो में 100%, मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट अप्रूवल भी है, नॉट प्रॉपर डायरेक्ट रूट जो है। हाँ, तो यहाँ पे हो गया कि प्राइवेट बेस्ड कंपनी ह्यूस्टन में अगस्त 7 इंटरव्यू हुआ है कि इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि इंडिया शेयर द कोस्ट वुड बी इन दी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज। इंडिया का जो शेयर रहेगा ना कोस्ट, किसके इसमें रहेगा, लगभग वुड भी होगा हंड्रेड्स ऑफ करोड़, मतलब सैकड़ों हजारों रुपए होंगे। एक्सियोम प्लान्स टू ऑपरेट द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन। एक्सियोम का जो प्लान है ना, ऑपरेट्स द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन एंड करंटली ऑफर्स, ये कमर्शियल स्पेस स्टेशन देगा एंड करंटली ऑफर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सर्विस, ये मतलब आदमियों को लेके जाता है स्पेस फ्लाइट में। मिस्टर शुक्ला एंड मिस्टर नायर विल फ्लाई टू द आईएसएस विद 3 अदर, 3 और के साथ। मिशन कमांडर पैगी विट्सन, तो मिशन के कमांडर रहेंगे यूएस के जो है पैगी विट्सन, एंड मिशन स्पेशलिस्ट स्लावोस उजनास्की पोलैंड के हैं, एंड टाइबर कापू हंगरी के। तो ये यूएस का, पोलैंड का, हंगरी के जो ये रहेंगे मेंबर, ये दो इन रहेंगे। स्पेस एक्स जो विल प्रोवाइड द लॉन्च व्हीकल, स्पेस एक्स जो प्राइवेट कंपनी है वो लॉन्च व्हीकल देगी, मिशन इनका रहेगा, लॉन्च व्हीकल वो देगी। एंड इट्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल, या जो स्पेस एक्स का ही क्रू, मतलब जहां पे ड्रैगन कैप्सूल मतलब जिसमें ये बैठेंगे, विल हाउस द क्रू, विल हाउस मतलब उनको जगह देगा ये क्रू को, जिसमें क्रू बैठेंगे। एंड नासा हैज सेड दैट मिशन विल लास्ट 14 डेज, 14 दिन का मिशन है अकॉर्डिंग टू द आईएसएस प्रोग्राम मैनेजर। तो आईएसएस के जो प्रोग्राम मैनेजर है उन्होंने कहा कि AX4 विल फ्लाई नो सूनर देन द नवंबर, तो नवंबर से तो पहले नहीं जाएगा। अगस्त 7 मीडिया इंटरेक्शन, 7 अगस्त को मीडिया इंटरेक्शन में मिस्टर सोमनाथ सेड मिस्टर कह चुके थे, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म कह चुके थे, इट इज एक्सपेक्टेड टू सम टाइम नेक्स्ट ईयर मिडिल टू एंड। तो ये कह सकते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर जाएगा, मिडिल टू एंड, मिडिल से एंड के बीच में। तो व्हाट इज द शेड्यूल ऑन बोर्ड द आईएसएस, मिस्टर सोमनाथ रिसेंटली सेड। तो ये कहा कि व्हाट इज द शेड्यूल, शेड्यूल क्या है उनका, दिनचर्या क्या है ऑन बोर्ड ऑन द आईएसएस में, क्या शेड्यूल रहेगा उनका। Mr. Somnath recently said that main purpose of the joint mission is to expose the 2 Gaganyatri to the way space flight mission in organized and conducted and give them flight experience। तो ये कह रहे हैं कि इनको फ्लाइट का एक्सपीरियंस देगा, जिस हिसाब से वो यहाँ पे जाएंगे ना आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वैसे ही हमारे जो गगनयान में जाएंगे तो उनको एक्सपीरियंस देगा। इफ ही फ्लाइज टू द आईएसएस, मान लो वो जाते हैं आईएसएस में, मिस्टर शुक्ला हैज आल्सो सीन डेजिग्नेटेड द मिशन पायलट। तो अगर मान लो आईएसएस में जाते हैं, मिस्टर शुक्ला हैज आल्सो बीन डेजिग्नेटेड, उनको डेजिग्नेटेड किया है मिशन पायलट। ए रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर सोमनाथ सेड दैट विल पुट हिम थ्रू द फेसेस ऑफ कंडक्टेड ए मिशन। तो उसके मतलब जो है भाई, जो कदम है या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी मिशन की, उनको मिशन पायलट बोला जाएगा। द 2 गगनयात्रीज विल आल्सो बी कंडक्टेड 5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, ये जो गगनयात्री है ना कंडक्ट करेंगे, कंडक्टेड 5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन बोर्ड आईएसएस अकॉर्डिंग टू मिस्टर सोमनाथ, who added that some of them, कुछ उनमें से कुछ जो है originated in India, originated हुए हैं, while some of are international experiment, कुछ इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट है इन विच इंडिया विल बी ज्वाइंट पार्टनर, इंडिया ज्वाइंट पार्टनर रहेगा, मतलब 5 एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ इंडिया के हैं, कुछ ज्वाइंट पार्टनर है। व्हाट इज गगनयान स्टेटस, गगनयान का क्या स्टेटस है। इसरो हैज thus far completed, मतलब इसरो ने अब तक 10 मतलब अब तक far completed द पैड अपोर्ट
पैसिव जो पैड होता है, लॉन्चिंग पैड होता है, उसको अबोर्ट मतलब क्या होता है, बीच में ही रोक देना कि भाई मान लो लॉन्च होने लगा, बीच में ही पैड में जो एयर लॉन्च के लिए पैड रहता है उसमें अबोर्ट मतलब उसमें कुछ खराबी आ जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। एंड द हाई एल्टीट्यूड अबोर्ट टेस्ट, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाके कुछ खराबी आ गई तो उसके लिए अबोर्ट टेस्ट किया गया था समुद्र में। एंड हैज टेस्टेड द क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू कैसे इजेक्ट हो सकते हैं पर्टिकुलर जो पैरासूट के थ्रू। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं पैड अबोव हाई एल्टीट्यूड अबोव टेस्ट एंड क्रू एस्केप सिस्टम। इन अक्टूबर 2023 मिस्टर सोमनाथ टोल्ड द हिंदू एलवीएम लॉन्च व्हीकल जो 3 लॉन्च व्हीकल है, जो लॉन्च व्हीकल जो है पैड बाय भी बोलते हैं इसको, LVM3 लॉन्च व्हीकल फॉर द मिशन हैज वर्चुअली कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ बीइंग रेडी टू कैरी ह्यूमंस। तो इसका जो लॉन्च व्हीकल का भी जो हो गया है, मिशन कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस बीइंग रेडी टू कैरी ह्यूमंस। तो उसको भी बता दिया गया कि ये कैरी कर सकता है ह्यूमंस को। ही एडेड द क्रू मॉड्यूल वाज बीइंग डेवलप्ड, क्रू मॉड्यूल जिसमें क्रू बैठेंगे वो भी डेवलप हो गया है। एंड ही सेड इंजीनियर्स वर वर्किंग ऑन द कैप्सूल एनवायरनमेंट कंट्रोल। तो जो कैप्सूल जिसमें क्रू बैठेंगे ना उसका एनवायरमेंटल का कंट्रोल भी कर दिया है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और लाइफ के लिए जो मतलब सस्टेन करने के लिए वहां पे ऑक्सीजन वगैरह चाहते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए सिस्टम चेक कर लिया गया है। एंड ओवरऑल इंटीग्रेटेड व्हीकल, इंटीग्रेटेड मतलब इसको मिला के व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम देख लिया गया है, व्हीकल कैसा रहेगा, इसकी हेल्थ ठीक है या नहीं है। एवरी डे देयर इज सम टेस्ट हैपनिंग, डेली कुछ ना कुछ टेस्ट होते हैं। द नेक्स्ट गगनयान माइलस्टोन, दो गगनयान का जो माइलस्टोन है, मतलब माइलस्टोन जैसे रोड पे पत्थर लगे रहते हैं ना, माइल मतलब इतनी दूर तक पहुंच गए, प्रोग्रेस चेक होगी गगनयान की। आर ए सीरीज ऑफ अनक्रूड सब ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट। तो कुछ होगा कि सीरीज ऑफ टेस्ट होंगे अनक्रू, बिना क्रू के जाके सब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में बिना मतलब उसके ऑर्बिटल के कंपार्टमेंट में जाके या ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट रहेंगी। द लास्ट ऑफ दिस इज करंटली एक्सपेक्टेड टू हैपन इन मिड 2025। तो मतलब लास्ट ये है कि भाई मिड 2025 के बीच में हो जाएगा। ऑल्दो यद्यपि द डेट्स कुड स्लिप टू गेट फर्दर, तो ये डेट आगे भी बढ़ सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उन्होंने पहले इनको भेजने से पहले बहुत सारे बिना क्रू के भी टेस्ट होंगे, सब ऑर्बिटल में जाके या ऑर्बिटल टेस्ट होंगे, बट ये फर्दर डेट एक्सटेंड हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मेरा वीडियो प्रमोट हो सके और वो मेरे लिए हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।